नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया, भगवान हनुमान विश्वास के देवता हैं। विश्वास दोनों तरह से होता है, परमात्मा पर भी और स्वयं पर भी, बाहर भी भीतर भी। भरोसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सूर्य को मुंह में रख लेने से समुद्र लांघने तक के काम करवा देती है। इंसान के जीवन में यूं तो 3 भाव होते हैं। पहला है खुशी, दूसरा है दुख और तीसरा है भय। भय ही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। भय असफलता का भी होता है और सफलता को बरकरार रखने का भी होता है। भय बाहर का भी होता है और भय अपने भीतर का भी होता है। डर कोई भी हो, ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। आप भगवान हनुमान की यह 5 बातें सीखकर अपने ऊपर डर को हावी होने से रोक सकते हैं और जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। जानते हैं उन 5 बातों को। पहली बात, दूर से जो चीजें समस्या की तरह दिखती हैं, वह समाधान भी हो सकती हैं। आइए समझते हैं कैसे। रावण ने सीता का जब हरण किया था तो उनकी खोज में राम और लक्ष्मण जंगल में भटकते हुए सुग्रीव से सहायता मांगने गए। राम और लक्ष्मण को वहां देखकर सुग्रीव घबरा गए और उन्होंने हनुमान जी को वहां भेजा अपनी रक्षा के लिए। जब हनुमान जी अपना भेष बदलकर उनके सामने ब्राह्मण बनकर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि वह तो राम हैं, जिनका नाम हनुमान जी दिन रात जपा करते थे। वे दुश्मन नहीं हैं। दूर से जो समस्या दिख रही थी, वह दरअसल समाधान थी। हनुमान जी सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वह आपके लिए मददगार साबित हो। दूसरी बात, समस्या से डरे नहीं, उसे कैसे सुलझाना है उसके बारे में सोचें। डर को जीतने की कला में हनुमान जी निपुण थे। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बुद्धि और शक्ति के बल पर उन्होंने सबको हरा दिया। डर को जीतने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि आपको विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना है और उसे बल और बुद्धि दोनों से काम में लेना है। जहां बुद्धि से काम चल जाए, वहां बल का उपयोग नहीं करना है। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोक लिया था और वह हनुमान को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा करती गई। हनुमान जी अपने आप को और भी बड़ा बनाते गए, लेकिन जब हनुमान जी ने यह देखा कि यह मानने वाली नहीं है, तो वह एकदम से छोटा बनकर मुंह से घुसकर निकल गए। इस बात से हनुमान जी ने यह सिखाया, जहां बल का उपयोग नहीं हो सकता, वहां बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। तीसरी बात, समय कम हो और काम ज्यादा हो तो बल का प्रयोग करें। जब हनुमान जी छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी नाम की राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। यहाँ परिस्थिति दूसरी थी। लंका में रात के समय चुपके से घुसा जा सकता था, समय कम था और हनुमान जी ने लंकिनी से कोई वाद विवाद नहीं किया, सीधा उस पर प्रहार कर दिया। लंकिनी ने रास्ता भी छोड़ दिया। जब आप मंजिल के करीब हो और समय का अभाव हो और परिस्थितियों की मांग हो, तब बल का प्रयोग करना उचित होता है। सफलता का सूत्र यही है कि बल और बुद्धि का हमेशा संतुलन होना चाहिए। चौथी बात, दुश्मन की ताकत और धन दौलत को देखकर उससे प्रभावित न हो। जब हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे तो उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में कोई भी भय नहीं था। वह ऐसे खड़े हुए थे जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ रहते हैं। रावण के वैभव और बल को देखकर हनुमान जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। दुश्मन और बुरे लोगों के वैभव को देखकर उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये बहुत कठिन काम है। शत्रु के सामने बिना भय के रहना, उसकी ताकत और सामर्थ्य से प्रभावित नहीं होना, यह हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। 5वीं बात, दुश्मन के खेमे में जाएं तो वहां भी अच्छे लोगों की पहचान करें। सीता माता की खोज में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो विभीषण के घर के बाहर तुलसी जी का पौधा देखकर, स्वास्तिक और धनुष बाण के चिन्ह देखकर वे समझ गए कि राक्षसों के शहर में भी किसी सज्जन व्यक्ति का घर है। उन्होंने विभीषण से दोस्ती की और बातों बातों में उन्हें भगवान राम के गुण के बारे में भी बताया। जब रावण ने विभीषण का अपमान किया और उसे लंका से निकाला तो विभीषण को हनुमान जी की कही बात याद आई और वे श्री राम जी के शरण में चले गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब आप अपने दुश्मन के खेमे में भी जाएं तो वहां भी अपने लिए ऐसे लोगों को चुने जो जीतने में आपकी मदद कर सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।